नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए आए हैं जो इस समय किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। अपनी कामयाबी को देखते हुए आज वो ऐसी बुलंदियों पे पहुंचने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रपति द्वारा भी अभी सम्मानित किए गए हैं। एक छोटे से गांव से एक बच्चा निकलता है और पूरे गांव का, प्रदेश का और पूरे ज़िले का नाम रोशन करता है। हम बात कर रहे हैं सुमित की, जो कि कुराड़ गांव सोनीपत के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक लेकर के हॉकी के अंदर आए हैं और अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उनको अर्जुन अवार्ड देकर के सम्मानित किया है। हम बात करेंगे सुमित से। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले तो बधाई आपको चैनल के माध्यम से। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे कि सुमित कैसे बना। एक आज पूरे हरियाणा के अंदर एक नाम चमक रहा है, पूरे देश के अंदर नाम चमक रहा है। कैसे सुमित तैयार हुआ? जी बिल्कुल, देखो सबकी लाइफ में कोई स्ट्रगल होता है ना। तो मैंने भी बचपन में, मेरे बड़े भाई हॉकी खेलते थे, तो मैं भी गांव में हॉकी खेलता था धीरे धीरे। तो मेरे बड़े भाई बोले कि दो खेलें घर में, तो घर में थोड़ी सिचुएशन ख़राब थी उस टाइम। तो भैया ने बोला कि तू खेलना हॉकी स्टार्ट कर दे। तो मैं थोड़ा, घर का सिचुएशन ऐसा था कि काम धंधा करना, मजदूरी वगैरह करना था। तो भैया बोले कि मैं कर लेता हूँ, तू हॉकी खेल, क्योंकि मैं छोटा था घर में था, मेरे पे प्रेशर नहीं था। तो बस मैं धीरे धीरे हॉकी स्टार्ट कर दी मैंने। तो जो मेरे गाँव के कोच हैं नरेश अंतिल, उन्होंने बड़ा सहयोग किया मेरा। और हमेशा मेरे, जो कि मैं पैसे का कोई भी था, कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मुझे, कुछ भी थी, हमेशा कुछ भी शूज स्टिक किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, वो हमेशा मेरे आगे खड़े रहते थे। बोलते थे कि अपने माँ बाप से नहीं लेना तो, क्योंकि तेरा घर से इतना अच्छा ब्योत नहीं है, और मैं तेरी हेल्प करूँगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ, मेरे सामने आ और मेरे से ले तू। आपके भाई ने कहाँ से शुरुआत की थी उस समय? जी, उस टाइम हमारे गांव में हॉकी अकेडमी शुरुआत हुई थी 2002 में शायद। तो मेरे बड़े भाई खेलते थे, तो उन्होंने कम से कम 2-3 साल हॉकी खेली थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला एक दिन कि तू हॉकी खेल ले। मैं हॉकी एक्चुअली नहीं खेलता था, मैं तो स्टार्टिंग में क्रिकेट ज़्यादा खेलता था, इधर उधर गलियों में घूमना, थोड़ा मतलब लड़ाई झगड़े करना, ये सब। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कि आप झगड़ालू टाइप में भी रहे हैं? नहीं, झगड़ा नहीं इन द सेंस, मतलब कि थोड़ा साथ वाले लड़के हैं, इधर खेतों में चले गए, उनका कुछ ऐसे घूमना, बस ये सब था। हाँ, तो कंप्लेंट आती थी घर पे मम्मी के सामने, तो मम्मी बोलते थे कि इससे अच्छा तो इसको अमित साथ में लेके जाकर खेलने। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो मेरे को साथ में भैया लेके चले गए। तो जो गांव के कोच हैं, उन्होंने बोला कि डेली आएगा तो तुझे यहाँ से अच्छा शूज़ मिलेंगे, टी शर्ट, मतलब कि क्यों घर से मैं इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे वो चीज़ का लालच हुआ कि यहाँ सब कुछ मिलता है। तो फिर कोच ने मुझे स्टिक दी, वो बोला कि, मैं बोला सर घर लेके जाऊँगा। बोला कि नहीं, तू लड़ाई झगड़े करता है, इसको किसी को मार ना दे तू। तो बोले कि डेली आएगा ना स्टिक, तुझे मैं 1 महीने के बाद दे दूँगा। तो स्टिक था मुझे कि ये स्टिक मुझे लेनी है, तो 1 महीना में कंटिन्यू वहाँ जाता रहा। एक दिन ऐसा सर बोले कि चलो अब तू मेरे पे, मैं विश्वास है तेरे पे, अब तू स्टिक लेके जा सकता है। तो उसके बाद धीरे धीरे बस चलता रहा ऐसे ही। और फिर मैं गया बालगढ़ साई में गया, सोनीपत, जो हमारे कोच हैं के गौतम हैं, उधर साई के कोच थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उनका भी उसके बाद बड़ा सहयोग रहा। उसके बाद फिर लाइफ ऐसे चलती रही, और बस उसके बाद 13 में सीनियर इंडिया कैंप में नाम आ गया था मेरा। अभी हाल ही में आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है देश के राष्ट्रपति जी ने। तो किस तरह से आप उस अवार्ड को देखते हैं और किस तरह से आप जो युवा हैं उनको भी जागरूक करने की? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, एक प्लेयर का अर्जुन अवार्ड मिलना बहुत बड़ा सपना होता है प्लेयर का। तो मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा भी सपना था ये कि मैं भी कभी, मुझे भी अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो मेरा सपना पूरा हुआ है। तो मैं जितने भी युवा है, मैं यंग प्लेयर, उनसे यही करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हार्ड वर्क करें, गिव अप ना करें लाइफ में। देखो सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, कोई किसी तरह का स्ट्रगल होता है, किसी का हर तरह का स्ट्रगल होता है। तो मैंने भी स्ट्रगल किया, कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को। हमेशा बाधा आती है, उनको पार करो और अपना जो हार्ड वर्क है वो करो, हमेशा भगवान उनका साथ देता है जरूर। तो बिल्कुल हम सुमित से अभी और भी बात करेंगे और इससे पहले हम आपको दिखाएंगे सुमित के गांव का क्या कहना है, गांव के लोग क्या सोचते हैं सुमित के बारे में, किस तरह से प्राउड फील कर रहे हैं कुराड़ गांव के लोग। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेहनत करके ऊपर पहुंचा है वो, और बहुत गरीब परिवार से था। कितनी मेहनत करी है उसने बेचारे ने, कहाँ का कुछ नहीं करा, इतनी मेहनत करा, पूरे गांव का नाम रोशन करा है, देश का नाम रोशन करा है। सुमित को जानते हैं? यस, मेरे भाई हैं। सुमित को जानते हो? यस सर। कौन सुमित? हॉकी प्लेयर से। कहाँ से? कुराड़ से। कुराड़ से। राइट साइड को जाओगे ना, हाँ, आगे चौक है, चौराहा, चलो उसके में चौक पे बुझ रहे
जानते हो आप सुमित को? हाँ, टोपी वाला। कैसा लड़का है? वो उसके सपने वो थे जो उसके पास ऐसे सपने थे जो उसको सोने नहीं देते। भारत माता की जय! भारत माता की जय! नमस्कार, मैं सौरभ और आज हम आए हैं उस जाबाज नौजवान के गांव, उसके पैतृक गांव, जिसने पूरे हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं सुमित की। सुमित के हम पैतृक गांव आए हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि सुमित कैसे टोक्यो तक पहुँचा और कैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन अवार्ड लेकर के सम्मानित हुए और पूरे गांव का नाम रोशन किया। तो आइए जानेंगे जो गांव के यहाँ के लोग हैं, उस गांव में हम आए हैं, क्या नाम है इस गांव का और क्या कहना है इन लोगों का सुमित वाल्मीकि के बारे में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तेजा कुमार जी। जी कौन सा गांव है ये? इस गांव का नाम कुराड़ी ब्रह्मपुर है। कुराड़ी ब्रह्मपुर। हाँ। क्या लगता है आपको कि जिस हिसाब से सुमित आज ओलंपिक खेल करके पूरे देश का और इस गांव का भी नाम रोशन किया है, किस तरह से आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि जो भी सीख लेनी है अमित से लो। उस जितना गरीब घर का और लगन वाला लड़का एक आधा और ऐसा ही बनो जिससे गांव का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। कैसा व्यवहार है सुमित का? गांव में आप लोगों के बीच रहा भी है? बहुत बढ़िया व्यवहार है पूरे परिवार का। उसके पिता है, अभी माता एक्सपायर हो गई है, और उसका भी, उसके पिता का भी, उसके भाई का भी, पूरी फैमिली का गांव के साथ में बढ़िया व्यवहार है। कैसा है सुमित? क्या कहना उसके बारे में? उसके बारे में हम तो ये कहेंगे उसकी मेहनत और लगन आज कामयाबी आई है, देश का नाम रोशन किया है, पूरे गांव का, पूरे वर्ल्ड में जो है ना उसने अपनी रोशनी फैलाई है। और हम तो उससे यही कहेंगे कि भी जो है ना सीख लेनी चाहिए युवा बच्चों को। अगर उसने इतनी गरीबी में पैदा होकर के इतनी मेहनत करके वो इतना आगे बढ़ा है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको अर्जुन अवार्ड देकर के सम्मानित किया है। उससे तो बहुत ही बड़ी खुशी हुई है और बहुत ही सम्मान योग्य जो है ना उसका रामनाथ कोविंद जी ने सम्मान किया उसका। और हम तो ये चाहेंगे और भी जितने भी युवा जो खिलाड़ी चल रहे हैं और उससे भी आगे बढ़ चढ़ कर मेडल लेने की कोशिश करें। सुमित जैसे और भी बच्चे हैं इस गांव में? हाँ, वो बच्चे हैं, खेल रहे हैं, अभी बच्चे हैं। सुमित उसका खुद का भतीजा है, सुमित का भतीजा है, वो भी। आइए कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सुमित ही या फिर और भी बच्चे इस गांव से पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए तैयारी पे हैं। कितने बच्चे जो हरियाणा द्वारा नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं? नेशनल लेवल पर कम से कम 2 या 3 बच्चे पहले खेल लिए, जो आजकल जॉब कर रहे हैं कहीं, और 2 अब टीम में है, जूनियर टीम में है। और कम से कम 65 बालक नरेश कोच के अंडर में है। 65 बच्चों का आज भी गांव में बना रखे, उनका खेलने का जगह नरेश अंतल के नाम से। क्या सरकार के जरिए भी यहाँ नहीं, सरकार के जरिए वो कराया था, अनाउंसमेंट करी थी खट्टर ने, अब स्टेडियम दिया, स्टेडियम देंगे, दे भी रखा स्टेडियम, पर अभी उन्हें हकी का कुछ नहीं कराया अब तक। गाँव ने नरेश ने अपनी तरफ से ग्राउंड बनाया बच्चों का, अपनी तरफ से। और जो सुमित है, सुमित का कैसा व्यवहार है? गांव में बहुत बढ़िया इज्जत करते हैं गांव उसकी। गांव ने बढ़िया उसका सहयोग दिया और बढ़िया चल रहा है आजकल। ठीक है अपना भाई। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये दे रहे हैं भाई उसकी सुमित की तरह बना और भाई बढ़िया खेलो, और गांव का भी, बच्चों को भी सहारा दो, नए बच्चों को भी। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं पूरा गांव। यहाँ 65 बच्चे हैं। 1 घंटे बाद आप पार्क मोड में जाओगे ना ग्राउंड पे, आपको 65 बच्चे ओढ़ से ओढ़ खेलते हुए नजर मिलेंगे आपको। सुमित ने भी उसी पार्क में? हाँ, उसी पार्क से। पहले उससे स्कूल से करी थी, ये स्कूल में जगह नहीं रही तो पार्क में आ गए, वो बड़ी जगह ले ली वहाँ। नरेश ने अपने पैसों से वो पार्क जगह बनाई है वहाँ, नरेश अंतल। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नरेश है उनका, वो भी यहाँ चर्चित हैं कि नरेश जो है उन्होंने अपने पैसे से यहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड वगैरह बनाया है। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार है जी। रमेश जी, सुमित आज पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है, गांव का ही नहीं पूरे हरियाणा और देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, क्या कहना है उनके बारे में? लड़का बहुत अच्छा है जी, मेहनत करी है उसने, बहुत गरीब परिवार से था, कितनी मेहनत करी है उसने बेचारे ने,
कहाँ का कुछ नहीं करा, इतनी मेहनत करा, पूरे गांव का नाम रोशन करा है, देश का नाम रोशन करा है। बहुत अच्छा है। मैं परमात्मा दुआ करूंगा कि और ज़्यादा बढ़ता रहे नाम करो। चलिए आपको हम मिलाते हैं जो सुमित के परिवार है, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कहना है। और साथ ही बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं और हॉकी उनके हाथ में है। उनसे हम जानेंगे कि क्या सुमित के जैसा ही बनना चाहेंगे या उससे ऊपर निकलने की सोच है। क्या नाम है आपका? जतिन। जतिन, आप क्या खेल खेलते हैं? हॉकी आपने ले रखी है, और क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। अच्छा, कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला? घर वालों से घर वालों से? और मेरा खुद का भी मन था। अच्छा, यह इसी गांव से आप सुमित को जानते हैं? यस, मेरे भाई हैं। आपके भाई हैं? तो क्या आप सुमित के जैसे ही खेलना चाहेंगे? यस, मैं उनकी तरह ही खेलना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? विकास। विकास, आप भी हॉकी खेल रहे हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ हॉकी खेल रहे हैं और भी बच्चे हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये हॉकी प्लेयर हैं। ये सुमित ही नहीं, यहाँ और बच्चे भी अब हॉकी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे हम जानें। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, सुमित को जानते हो? यस सर। कौन सुमित? हॉकी प्लेयर सुमित। कहाँ से? कुराड़ से। कुराड़ से। क्या जीत करके लाए हैं वो गांव के लिए और देश के लिए? ब्रॉन्ज मेडल। अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है, तो क्या लगता है आपको कि आप भी उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे? यस सर। के परिवार से भी हम अभी मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तैयारी की और किस तरह से इस गांव से निकल करके पूरे देश में उन्होंने एक अपनी अलग छवि बनाई है, पहचान बनाई है। क्या कहना है सुमित के परिवार का? इस वक्त हम गांव के अंदर मौजूद हैं और सुमित का परिवार मौजूद है। सुमित के घर हम आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से सुमित का जो जीवन है वो रहा और सुमित ने जो इतना संघर्ष करते हुए पूरे परिवार का और गांव का और पूरे देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनसे हम जानेंगे। सुमित का परिवार अंदर है, उनसे जानकारी हम लेंगे सुमित के बारे में। क्या नाम है जी आपका? बताई हूँ जी। किसकी? सुमित की। सुमित की। हाँ जी। सुमित ने आज पूरे परिवार का और गांव का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? नाम रोशन किया है जी, बहुत ही गरीबी परिवार था जी, बहुत ही मेहनत करी है जी उसने, बहुत ही मेहनत करके जी वहाँ तक पहुँचा है जी। हमने बहुत ही खुशी है जी कि हमारा लड़का वहाँ तक पहुँच गया है जी, बहुत ही अच्छा है मामा। जानकारी और जिनसे हम लेंगे वो हैं सुमित वाल्मीकि के भाई। उनसे जानेंगे कि किस तरह का सुमित का जो स्ट्रगल है वो रहा और किस तरह से सुमित ने हॉकी की शुरुआत की और किस तरह से पूरे देश और प्रदेश और गांव का नाम रोशन किया। क्या नाम है जी आपका? जय सिंह नाम है सर मेरा। जय सिंह जी, कैसा लग रहा है अब आपको? सुमित ने कांस्य पदक जीता है, उसके बाद अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अर्जुन अवार्ड से सुमित को सम्मानित किया है। सर हमारे को बहुत बड़ी खुशी है सर। सबसे पहले तो सर मैं जिस परमात्मा के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, जिस कौम के साथ, जय वाल्मीकि जय भीम। सुमित ने सर शायद ही कोई हिंदुस्तान के अंदर देखी हर खिलाड़ी आगे निकलता है, लेकिन सुमित ने जो गरीबी देखी है, जो भी टाइम देखा है और इतनी गरीबी से नीचे से उठकर ऊपर जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। और रही वाल्मीकि कौम की बात सर, तो जिस इस कौम में देखो सर बहुत ही गरीब कौम मतलब हमारे देश में इस वाल्मीकि कौम का सबसे मतलब निचले दर्जे और का मतलब हिसाब किताब माना जाता है। क्यों? वहाँ तक है हमें कभी मतलब दिन रात इतनी मेहनत करी है सर। होटल पे क्या नाम है, झाड़ू मारते थे सर हम। 3 भाई है, सबसे बड़ा भाई मैं उसका जय सिंह हूँ, मेरे से छोटा भाई मेरा भाई अमित है सर, वो सबसे छोटा सुमित है। हम तीनों भाई एक होटल पे झाड़ू मारने के लिए जा रहा था, मोहन कंबोज ढाबा, जहाँ पे गए होंगे सर वहाँ पे। तो क्या सर बचपन में हमें तीनों भाई जाया करते सर, वो आज भी डोली हमारे पास है सर। झाड़ू लेके मतलब हमारे पास इतने खाने तक की रोटी भी नहीं हुआ करती कि वहाँ पे झाड़ू लगाते थे तो रोटी मिल जाती थी, तो नहीं तो हमारे को ये नहीं था भाई को एक टाइम पे तुम्हारे को खाना भी मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा ने साथ दिया, दिन रात मेहनत करी, क्योंकि एक लगन थी, एक विश्वास था कि जो दिल से और तन मन से अपना काम करते हैं भगवान उसको मंजिल दिखाता है। सुमित ने हॉकी ही क्यों चुना? कहाँ से उनको हॉकी की मोटिवेशन मिली? सर हॉकी की जो मोटिवेशन है मेरे भाई सुमित को मिली सर,
उसका मेन रीज़न है मेरा भाई अमित। सबसे मेरे से छोटा अमित नरेश मास्टर जी हैं हमारे गांव में, जो एकेडमी के कोच हैं, नरेश अंतल जी। उनके पास खेलने के लिए जाया करता। मेरे भाई जो छोटा सुमित है, आज जो ओलंपिक के विजेता है, जहां राष्ट्रपति कोविंद जी ने उनको सम्मान भी किया अर्जुन अवार्ड से, वो आज है तो मेरे भाई अमित के कारण है। ये एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेश मास्टर जी के पास मेरा भाई अमित जाया करता खेलने के लिए, तो सुमित उसको देखता था कि खेलने के लिए जाता है। आगे क्या वो एकदम ग्राउंड में एक दिन वैसे ही चला गया। अब भाई चलो ठीक है, मेरा भाई खेलने के लिए जा रहे हैं, तो उसको देखा भाई अच्छा लगा। अगले दिन फिर गया, उसने देखा भाई यहाँ पे मेरा भाई भी खेल रहा है, तो उसने बल्कि मेरे भाई अमित ने देखा वो कुछ हॉकी लेके उसको खेलने के लिए ऐसे मतलब खेलने लगा। उसको एक दिलचस्पी भी होगी, अगर देखे भाई कुछ मतलब अच्छा लगा, तो उसने एक दो बार हॉकी वगैरह में कुछ खेलने के बाद खेला। तो उसने जो नरेश अंतल जी है, उन्होंने उसको मतलब कुछ शूज़ वगैरह गिफ्ट किए, जूते वगैरह, और क्या नाम है कुछ हॉकी वगैरह। अब तू अगर अच्छा प्रमोट करेगा, तो अच्छा खेलेगा, तो मैं तेरे को ये किट है और ये हॉकी जब दूंगा तेरे को, जब तू कुछ अच्छा करके दिखाएगा। तो जैसे एक गुरु की धारणा होती है, तो उसी तरीके से उसने नियम अनुसार अपना एक हफ्ते तक तुम्हारे को एक ही प्रैक्टिस करनी है, तो वही प्रैक्टिस उस पर फोकस पूरा ध्यान रहता था। तो कोच ने सुमित के अंदर कुछ ऐसा देखा कि ये लड़का कुछ ना कुछ कर सकता है, तो उसने कुछ जज्बात सी होगी भाई ठीक है, मेरे को सूझ मिलने लगे, मेरे को कुछ जो भी सारा खर्चा है दूध का पानी का गांव में, तो जो भी दिया करता, तो नरेश मास्टर जी हैं जो अंतिल हैं हमारे गांव के कोच साहब, पूरा खर्चा उसने सुमित को दिया है। मेहनत सुमित की और खर्चा पानी गांव के कुछ अच्छे आदमी जिनकी सोच अच्छी है, आज भी जो 10-12 जो अच्छे आदमी हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, नरेश अंतल जी हैं, और क्या नाम वकील साहब हैं, उन्होंने सुमित को आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे गाँव ने हमारे को इतना सहयोग दिया है कि भगवान ऐसे मतलब हर खिलाड़ी को मतलब दे, वो एक अच्छी सोच के हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव में और भी बच्चे हैं जो आज हॉकी के अंदर अपनी दिलचस्पी सुमित को देखते हुए दिखा रहे हैं। सर मैं आज गांव से लेकर और आज के पूरे हिंदुस्तान में जो युवा स्पोर्ट लाइन में जो खेलते हैं सर, चाहे वो हॉकी का मैदान हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वॉलीबॉल या कुश्ती का हो, पहलवानी का हो, तो हर चीज़ में मतलब मेरा अपना मानना ये है, मेरी अपनी सोच है, मैं दिल से ये जब समाज में देखता हूँ कि इंसान स्पोर्ट में तब कामयाब हो सकता है जब लगन से, मेहनत से कोई भी काम करेगा, तो वो सच्चा कामयाब होता है इंसान। सरकार से अब तक क्या मदद आपको मिली है? सर सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए हर खिलाड़ी को जो मिल रही है, वो हमारे को मिला सर। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टरलाल जी ने 2.5 करोड़ रुपए का ऐलान किया, और एक सीनियर कोच की नौकरी की उन्होंने रिक्वायरमेंट करी, और एक फ्लैट की जो और खिलाड़ियों को मिला वो हमारे को मिला सर धनराशि, और उड़ीसा सरकार से भी मिला सर हमारे को। सुमित को आज कितने दिन हो गए हैं घर आए हुए? सर जब से ओलंपिक हुआ था, तो अब कम से कम 10 दिन हो गए सर सुमित को। कल राष्ट्रपति क्या होता जो अवार्ड मिला सर, तो वहाँ से सम्मानित करने के बाद उसका कॉल आ गया था सर बेंगलोर से, आज वो वहाँ पे, तो उसकी क्या नाम है उसको बुला लिया गया वहाँ से। अभी उसको हॉकी में जो है उसका खेल अभी चालू है सर, तो कैंप जो लगता है उसको कैंप चालू हो गया सर वहाँ पे। घर में कितने सदस्य हैं? सर सदस्य सर हम मेरे पिताजी हैं सर, प्रताप सिंह नाम उसका, उसके बाद मैं उसका बड़ा बेटा हूँ जय सिंह, मेरे से छोटा अमित है, उससे छोटा सुमित है, और मेरी धर्मपत्नी है ज्योति, मेरे 2 बच्चे हैं, एक भारत है जिसका नाम, और एक लड़की का नाम एलिना है। मेरी माँ दर्शना कुछ टाइम से ये ओलंपिक के मतलब क्या नाम ये गेम जीतने से पहले ही मतलब 6-7-8 महीने कम से कम हो गए होंगे, तो उनका देहांत हो गया सर। तो क्या उसका मेरी माँ का भी सपना था कि भाई मेरा बच्चा मतलब एक देश के लिए मेडल लेकर आए, और क्या नाम है फिर उसके बाद वो सपना आज साकार हुआ। और मेरे भाई ने एक सबसे बड़ी बात यह है सर कि ओलंपिक में जाने के बाद क्या कर सर, वहाँ से मेरे भाई ने मेरे भाई अमित के पास फ़ोन किया कि मेरी माँ के कानों के जो सोने के बाड़े रखे थे सर, तो उनको तोड़वा के, और सुमित ने एक लॉकेट बनवाया सर माँ के लिए, और सोने की चैन वो लॉकेट में डालकर अगर मैं खेल लूँगा तो इसको मतलब क्या नाम ये लॉकेट को पहन के, और तभी मतलब मैं ग्राउंड में जाऊँगा। तो उसकी सुमित की एक सोच थी, अगर मेरी माँ जीवित होती तो उसको मैं ओलंपिक में यहाँ खेलने के लिए मतलब अपने साथ लेके आता और उसको मैं दिखाता यहाँ पर। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, वो स्वर्ग में है, तो उनका सपना आज साकार हुआ।
मेरी माँ के साथ पूरे देश का हुआ, पूरे गांव का हुआ, पूरे समाज का, पूरे युवा। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। और आज हम उस ग्राउंड पर मौजूद है जहां से सुमित टोक्यो पहुंचे और देश के लिए कांस्य पदक जीत करके अपने परिवार और गांव और पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। आपको हम बता दें कि आज हम सुमित वाल्मीकि के पैतृक गांव में मौजूद हैं, जहां सुमित वाल्मीकि शुरुआत से अपने गांव रहे और अपने परिवार के साथ मेहनत की और इस ग्राउंड में आकर के प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद आज उन्होंने पूरे देश का ही नहीं पूरे प्रदेश और गांव का नाम रोशन किया है। इस ग्राउंड में हम मौजूद हैं। इस ग्राउंड में जो कोच हैं नरेश, उनके बारे में हम आपको बताएं कि नरेश एक वो कोच हैं जिनकी अहम भूमिका रही है सुमित वाल्मीकि को टोक्यो ओलंपिक तक पहुंचाने में। तो आइए, मौजूद हैं हमारे साथ कोच नरेश जी, जिन्होंने शुरू से ही सुमित को प्रैक्टिस कराई और आज सुमित को टोक्यो तक पहुंचाने में जिनका अहम रोल यहाँ रहा है। सुमित के कोच हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और सुमित को भी मेहनत कराई, जिसको लेकर के सुमित आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश और गांव का नाम रोशन कर रहा है। क्या नाम है सर आप? नरेश अंतिल, फाउंडर एंड हेड कोच ऑफ दिस एकेडमी, कुराल एकेडमी हॉकी। हम लोग यहाँ पिछले लगभग 20 साल से कार्यरत हैं। हमारी एकेडमी सन 2000 में उस वक्त IHF के प्रेसिडेंट KPS गिल सर थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था और राजेश चौहान जो उस वक्त इंटरनेशनल खिलाड़ी होता था, उसने सपोर्ट किया हमें बहुत। और उसने मुझे अप्रोच किया कि अंटिल जी, जब दिल्ली में घूमो, नोएडा में आप ऐसा काम कर सकते हो जहाँ आजकल एस्ट्रोटर्फ भी लगा हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया। सर माथे पे मुझे तो चैरिटी बिगेन्स एट होम वाली बात याद रहती है, क्योंकि स्कूल टीचर हूँ मैं कोई फिजिकल टीचर या कोई इस तरह की मेरे पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम, यानी कि जब मुझे मेरे घर में ही काम मिल रहा है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे गांव वालों ने HK स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका प्रांगण था, छोटा सा मैदान था, कुलदीप सर हैं वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने, पूरे गांव ने, हमारे प्रधान ने, सब ने इतना सपोर्ट किया। हम तो सुबह 4 बजे, वो सुमित वाल्मीकि जो यहाँ से इतना अच्छा खिलाड़ी निकला, वो सुबह 4 बजे यहाँ मैदान पे आ जाता था। हम लोग 4 बजे मैदान पे होते थे, 7 बजे फिर वापस, फिर मुझे तो दिल्ली जाना होता था, स्कूल टीचर हूँ मैं, वापस फिर आए दिल्ली से 2 बजे 3 बजे, फिर इधर ही 7 बजे तक। हम तो दिन रात लग के ही ऐसा कुछ हम कर पाए कि हम एक ओलंपियन कुराल गांव से दे पाए सुमित के तौर पर। नरेश जी, अगर हम बात करें सरकार की, क्या सरकार की तरफ से भी आपको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं बच्चों को तैयार करने के लिए? जी। सरकार, पहले भी जो सरकारें थी, ये अब भी जो सरकार है, इन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया है और समय समय पे मेरी बहुत मदद की है। जब भी हमने चाहा, हम अपने DSO ऑफिस जाते हैं। सो हमारा तो प्राइमरी तो DSO ऑफिस ही है सोनीपत के अंदर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस है। वहाँ जितने भी ऑफिसर आज तक आए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है। कितने बच्चों को अभी आप कोचिंग दे रहे हैं इस ग्राउंड में? अब अबाउट 85 के करीब मेरे गांव के ही बच्चे हैं, और पास में हसनपुर गांव, उसके कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, 8-7 बच्चे मेरे पास ही आते हैं। पास में लेडी गांव है, ये लरसोली विलेज है, यहाँ से भी इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। और अब सुमित वाल्मीकि जो आज नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे हैं, उनको देखते हुए बच्चों में कितना उत्साह है जो आपके ग्राउंड में है? सुमित वाल्मीकि को के बारे में जानने के बाद, या ब्रॉन्ज मेडल्स उसके लेने के बाद टोक्यो ओलंपिक में, मेरे पास तो इतने बच्चे आ रहे हैं कि मुझे तो एक नया मैदान ही बनाना पड़ा, यानी कि मैदान ही हमारे यहाँ छोटा पड़ गया कि मेरे पास तो इतने लोग आ रहे हैं। अभी बहुत संख्या बढ़ेगी, सब में करेज है। और मेरे जो बच्चे खेल रहे हैं, वो तो हर किसी को पूछा भाई क्या करेगा, क्या बनेगा, वो सब ये कह रहे हैं हम तो सुमित ही बनेंगे, जैसा हमारा सुमित भैया है, हम तो वैसे ही बनेंगे। उसकी तरह ही, उसके नक्शे कदम पे चल के हम इस गांव को फिर गौरव दिलाएंगे। देखोगे कदम कदम पे आपको मिल जाएंगे अच्छे खिलाड़ी बहुत मिलते हैं, लेकिन महान खिलाड़ी कम होते हैं। अब हमारा सुमित
महान खिलाड़ी बनने की तरफ है। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो महान बनेगा खिलाड़ी तो वे भाई नॉर्मली वो प्ले करके अपना खेल कूद करके उधर आ रहा है। उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो हम इन बच्चों में भी डालने की कोशिश करते हैं। उसके पास जब से वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था तो उसको मैं जो वर्क देता था वो वर्क को प्लान कर लेता था। एक उसकी वर्क प्लानिंग बहुत अच्छी थी, वो वर्क को प्लान करके ही हार्ड वर्क करता था और कभी भी संकोच नहीं करता था। उसको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है या उसको कोई चीज़ डाउट है, वो बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेता था और इसके लिए मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्कूल टीचर हूँ। मुझे तो मेरा तो काम ही है बच्चों के डाउट्स क्लियर करना। तो उस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि सुबह 4 बजे का अगर हमारा ग्राउंड है तो उस वक्त तो घर में ना उसके अलार्म था ना कुछ था। वो बहुत बार तो 2-2 ढाई बजे उठ के ग्राउंड की तरफ चल देता था। फिर छोटा बच्चा था, वहाँ डर जाता, फिर किसी के दरवाज़ा खटखटाता दूसरे साथी खिलाड़ी का, वो भी कहते हुए अभी टाइम नहीं आया, वापस घर चला जाता, फिर बैठा रहता। फिर उसको उसके सपने वो थे जो उसके पास ऐसे सपने थे जो उसको सोने ही नहीं देते थे और उसने उन अपने सपनों को साकार किया। इस तरह से उसने इतना मतलब इतनी हार्ड वर्क करके और उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे गांव को या जहां भी वो किसी साई सेंटर पे गया या इंडिया टीम में गया या कहीं भी गया, उसने कभी अपने किसी कोच को नाराज़ यानी कि निराश ही नहीं किया बिल्कुल भी। हमेशा से ही उससे जो एक्सपेक्ट किया उसके कोचिज ने वो उसने दिया, बल्कि बढ़ चढ़ के दिया। मेरे को तो मोर देन माई एक्सपेक्टेशन ही गेव अस। बिल्कुल, कोच साहब ने बखूबी बताया कि अधिकतर जो आसपास के गांव हैं, वहां के जो बच्चे हैं वो उत्साहित हैं सुमित वाल्मीकि जैसा बनने के लिए और तकरीबन सुमित वाल्मीकि के कांस्य पदक जीतने के बाद ग्राउंड अब छोटा पड़ता जा रहा है। तकरीबन जो बच्चों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ग्राउंड छोटा पड़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपको हम बता दें, कोच साहब ने पीछे ग्राउंड तैयार कराया है कि जो बच्चों की जो संख्या है उसको बढ़ते देख ग्राउंड को यहाँ तैयार किया गया है। लेकिन अभी तक सरकार जो है वो इनको आश्वासन दे रही है और मदद करने के पूरे आश्वासन यहाँ दिए जा रहे हैं बच्चों को खेल प्रतिभा को उभारने के लिए। आपने जो कुराड़ गांव के निवासी हैं वो सुमित को लेकर के कितने उत्साहित हैं, बच्चों के अंदर अब जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। जो कोच है नरेश, उनके बारे में भी आपने सुना और देखा भी कि उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सुमित से हम और जानकारी साझा करेंगे। सुमित से हम जानना चाहेंगे कि एक चर्चा शुरुआत में भी सुनने को मिली कि एक होटल पर सुमित ने या सुमित के परिवार ने काम किया और उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है सुमित के। सुमित, सुनने में आया कि एक कुराड़ गांव के बाहर हाईवे पर एक मोहन कंबोज ढाबा है, वहाँ आपके भाई ने काम किया या आपने काम किया, किस तरह का उस समय का दौर रहा? जी बिल्कुल, मेरे भाई ने भी किया और मैंने भी किया है। और जब वही है कि जब भाई हॉकी खेलते थे तो उस टाइम पापा मम्मी थोड़ा मजदूरी करते थे। तो एक टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई तो पापा बीमार होने लग गए थे, तो मम्मी अकेले घर का गुजारा कैसे, क्योंकि 3 भाई थे हम। तो हमारे किसी गांव में जो होटल है उधर उन्होंने बोला कि आप इधर काम करने लग जाओ, आपको खाना पीने का मिलेगा इधर। तो मेरे भाई सुबह शाम वहीं जाता था, प्रैक्टिस के बाद पहले स्कूल जाता था, उसके बाद फिर हॉकी खेलते थे, उसके बाद फिर शाम को जाते थे होटल पे काम करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता था कि भैया को कहीं एग्ज़ाम हो गए भैया के, तो मैं चला जाता था कई बार। तो मैंने भी किया, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं। देखो हमारे लिए जो अच्छा काम होता है कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो शायद कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। तो हमें कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि काम छोटा ये बड़ा है। सुमित, अभी हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे, हमारे संवाददाता उसी होटल से मौजूद हैं। सुखदेव ढांड मोहन कंबोज ढाबा जो कि मुलथल में है वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहना है वहाँ के मालिक का, क्या कहते हैं सुमित के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव और इस समय मैं पहुंचा हूं मोहन कंबोज ढाबा पर, जहां पर सुमित जी काम करते थे। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर सुमित जी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। आइए आपकी बात कराते हैं यहाँ के जो मालिक है सुमित जी के बारे में, क्या कहना उनका। जी, अब हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्टाफ से कि सुमित जी का जो व्यवहार था यहाँ पर वो किस तरह का था। सर, आपका नाम? मेरा नाम गांधी चौहान है।
मैं हिमाचल प्रदेश से रहने वाला हूँ। तो सर आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? करीबन 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं जी। तो सुमित जी जब यहाँ पर जो काम करते थे, समय बिताया है, तो किस तरह उनका व्यवहार था? सुमित जी बहुत छोटे थे, अपने पापा जी के साथ, अपने भाई के साथ यहाँ आते थे जी। और मतलब हमारे मालिक है उनके साथ में खेलना कूदना उनका होता था उस टाइम में जी। और जो मतलब बल्कि बचपन में ही था उनका जो है ना, लेकिन छोटे थे बहुत, इसलिए कि जो है ना खेलना कूद नहीं होता था उनका। बाकी जो उनका पापा जी है और उनका भाई है वो यहाँ पर उन्होंने काम किया है। तो जैसे उन्होंने यहाँ पर हॉकी में इलाका का जो यहाँ पे मुरथल इलाका है और देश का नाम रोशन किया है, तो देखो जी हमारे को इसमें बहुत खुशी होती है क्योंकि एक हमारे साथ में उनके पापा जी ने काम किया, उनका बच्चा आज के टाइम में इतने बहुत अच्छी पोस्ट में पहुंचे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है हमारे को भी जी। और हमारे को गर्व है कि मतलब हमारे गरीब आदमी जो है बहुत आगे बढ़े ऐसे जी। तो यहाँ पर अपने मोहन कंबोज जो ढाबा है इनके मालिक भी हैं सर, इनसे भी जानना चाहेंगे कि सुमित जी का व्यवहार और उनका नेचर और उनके बारे में क्या कहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम परवीन काम्बोज है जी। और तो मैं मोहन ढाबे काम्बोज का मालिक ओनर हूँ जी। सुमित हमारे यहाँ पे जब मैंने 2004 में +2 की थी तो मैं कॉलेज में चला गया था यहाँ से बुलाना, तो उस टाइम वो मेरे भाई के पास आता था यहाँ और उसके पेरेंट्स यहाँ काम करते थे, तो उसने यहाँ पे आके भाई के साथ वो खेलता था, कभी वीकेंड में मैं भी आता था तो मेरे साथ भी वो खेलता था सैटरडे संडे को। ठीक है, उसकी शुरू से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी, उसने क्रिकेट शुरू किया क्रिकेट से, उसके बाद हॉकी में। सुमित अभी हमारी बात हुई है वहाँ जो आपके होटल के जो ओनर हैं उन्होंने आपके स्ट्रगल के बारे में बताया और काफ़ी सराहना भी की है आपके काम की, तो किस तरह से आप आगे जो बुलंदियाँ हैं उनको छूने जा रहे हैं, किस तरह से आप इच्छुक भी हैं? जी बिल्कुल, हम जो कि देखो अभी ओलंपिक था वो चला गया, वो हमारा एक पास तो हो गया है, मेमोरी एक अच्छी रही हमारे लिए। तो हमारा नेक्स्ट फोकस है, अभी हमारी एशियन चैंपियन ट्रॉफी आ रही है दिसंबर से 14 से, तो हम रेडी है, उसके लिए हमारा भी ट्रायल हुआ है, तो उसके लिए हम टीम जाएगा, उसका मेन फोकस हमारा एशियन चैंपियन ट्रॉफी पे है। उसके बाद हमारा अभी प्रो लीग होगी, उसके बाद हमारा एशियन गेम है जो कि एशियन गेम से हम डायरेक्ट पेरिस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हमारा मेन फोकस एशियन गेम पे अभी। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं सुमित ने सीधा बताया है कि जो आगे के जो गेम्स हैं उनके लिए पूरी तैयारी चल रही है और टीम आगे क्वालिफाइड होने के लिए पूरी तैयार है। और सुमित से एक लास्ट एक सवाल और जो कि हमें कुछ लोगों ने बताया भी है और कहा भी है कि भाई आप एक सवाल और करें। सुमित, एक ना सोशल मीडिया पे एक सवाल भी उठ कर के सामने आ रहा था कि सुमित के जितने भी सर्टिफिकेट हैं और अर्जुन अवार्ड वगैरह जो मिला वो सिर्फ सुमित के नाम से वहाँ प्रमोट किए गए, लेकिन सोशल मीडिया पे जो वाल्मीकि कम्युनिटी है वो सुमित वाल्मीकि करके आपको प्रमोट कर रही है, तो क्या ये जो पीछे नाम ना लगाने का कारण है, कुछ लोगों के मन में वहम है, तो उसको थोड़ा आप क्लियर करेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जब स्कूल में जब खेलता था, स्कूल में नाम था तो सुमित था उस टाइम, तो बचपन नहीं पता था कि सरनेम भी लगाते, उस टाइम नहीं पता होता ज़्यादा, तो स्टार्टिंग से सुमित ही चला मेरा नाम। तो फिर मैंने जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे हर जगह सुमित ही लिखा जाने लग गया, तो मैंने चाहा बीच में जब मैं जूनियर टीम में खेलता था कि चेंज करवाऊँ, तो बोले कि आपको हर जगह ये चेंज करवाना पड़ेगा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट में हर जगह चेंज करवाना पड़ेगा, तो आपका चेंज हो सकता है। तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस था और ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आप प्रोफाइल देखोगे फेसबुक पे तो मेरा सुमित वाल्मीकि नाम से है, मेरा जो वेरीफाई अकाउंट है वो सुमित वाल्मीकि से, मेरी जो इंस्टायोस आईडी है सब कुछ मेरी सुमित वाल्मीकि नाम से सर्च करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ ये सवाल उन लोगों के लिए ज़रूरी था कि जो लोग सवाल उठा रहे थे सुमित के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ज़रिए जो नाम है वो आगे चल रहा है। और सुमित ने बताया है कि जो सोशल मीडिया की जितनी भी साइटें हैं उन्हीं ही सभी पर सुमित वाल्मीकि के नाम से वो एक्टिव हैं। दिल्ली से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।